हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे मंत्रा। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज का जो ये लेसन प्लान है ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का है। गाइस, मैंने आपको अपने चैनल पे बीएड फाइनल ईयर के लेसन प्लान्स प्रोवाइड किए हैं जो कि आसानी से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप उसे देख लीजिएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो गाइस, ये जो आज का लेसन प्लान है ये बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, जो कि माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान है, मीन्स लघु पाठ्य योजना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। और अगर आपको बीएड की प्रैक्टिकल फाइल्स चाहिए होंगी तो वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में इजी तरीके से मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। जो ये आज का लेसन प्लान है गाइस, ये आपका जीव विज्ञान का है, जो कि विज्ञान विषय के अंतर्गत आता है। तो आज हम जीव विज्ञान के टॉपिक को कवर करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है श्वसन। तो गाइस, यहाँ पर आप सबसे पहले लघु पाठ्य योजना संख्या डाल लेंगे। इसके बाद आप विद्यालय का नाम, यहाँ पे होगा आपका अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षणाभ्यास। जब आप माइक्रो टीचिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको कोई क्लास नहीं दी जाती है। यहाँ पर आप किसी स्कूल में जाके पढ़ाते नहीं हैं। यहाँ पर आप अपने सहपाठियों को ही उन्हीं के सामने आप पढ़ाते हैं। 5-6 मिनट की आपकी क्लास होती है। आप जब बीएड फाइनल ईयर में होते हैं तो आपको किसी स्कूल में टीचिंग करने के लिए भेजा जाता है और वहाँ पर आप 35 से 40 मिनट की क्लास लेते हैं। यहाँ पर आप इसके बाद छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेंगे: दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि का। यहाँ पर आप दिनांक लिख लेंगे। इसके बाद कक्षा में ये क्लास 8th का है तो आप क्लास 8th डाल लेंगे। फिर वर्ग, फिर विषय में विज्ञान, उप विषय में आप यहाँ पर जीव विज्ञान लिख लेंगे। फिर चक्र में कौन सा पीरियड है आपका ये आप लिख लेंगे। फिर आपका आता है अवधि, मीन्स 6 मिनट की आपकी क्लास होगी। इसके बाद आता है आपका प्रकरण। प्रकरण मीन्स होता है टॉपिक, जो टॉपिक आप यहाँ पर कवर करने वाले हैं इस लेसन प्लान में। तो यहाँ पर आप टॉपिक लिख लेंगे और आज का टॉपिक है श्वसन। देन आपका आता है सामान्य उद्देश्य। गाइस देखिए, इसमें सामान्य उद्देश्य होता है और विशिष्ट उद्देश्य होता है। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? आपके साइंस पढ़ाने से, ठीक, आपके जीव विज्ञान विषय पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, ये होता है आपका सामान्य उद्देश्य। और आप जीव विज्ञान के अंतर्गत जो श्वसन टॉपिक पढ़ा रहे हैं, श्वसन टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करेंगे, वो होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए, आप सामान्य उद्देश्य में लिख लेंगे: छात्रों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनाना, छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में जंतुओं का अध्ययन करने की प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों में निरंतर परिश्रम करने की आदत डालना, छात्रों को वैज्ञानिक नियमों का दैनिक जीवन में प्रयोग करना सिखाना, छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक ज्ञान का विकास करना, छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करना, छात्रों को शारीरिक क्रियाओं का परिचय देकर जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक ज्ञान की वृद्धि करना। यहाँ पर आप गाइस 10 की जगह 8 या 6 भी पॉइंट्स बना सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 ही बनाएं। देन आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। अभी मैंने आपको बताया कि श्वसन टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य, मीन्स स्पेसिफिक एम। तो देखिए, इसमें 3 उद्देश्य होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए, आप ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे: छात्र श्वसन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है, छात्र जान सकेंगे कि मनुष्य श्वसन क्रिया में कौन सी गैस छोड़ता है। देन है आपका भावात्मक उद्देश्य। इसमें क्या है, आपका पाठ के संपन्न होने पर छात्र श्वसन की क्रियाविधि के बारे में जानकारी रख सकेंगे। सेकेंड है आपका, छात्र श्वसन के प्रकार के बारे में जान सकेंगे। फिर आता है आपका क्रियात्मक उद्देश्य। छात्र श्वसन क्रिया को रेखाचित्र के माध्यम से बता सकेंगे। छात्र पाठ के संपन्न होने पर श्वसन अंगों को बता सकेंगे। ये होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य। देन है आपका सहायक सामग्री। गाइस, सहायक सामग्री क्या होता है? आपका टीचिंग एड्स होता है। श्वसन क्रिया को प्रदर्शित करता हुआ रेखाचित्र एवं कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। जैसे आप अपने साथ कोई चार्ट ले जा रहे हैं, डस्टर ले जा रहे हैं, कोई पॉइंटर ले जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी सहायक सामग्री में आ जाती हैं। देन है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है आपका?
प्रीवियस नॉलेज, जब आप बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, उस सब्जेक्ट के अंतर्गत किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं, आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चों को उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पूर्व ज्ञान में छात्र श्वसन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। देन है आपका प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न क्या होते हैं? आप इसमें कुछ बच्चों से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछते हैं ताकि बच्चे उसका आसानी से आंसर दे पाएँ और आगे आके आपका समस्यात्मक आ सके। तो यहाँ पर देखिए प्रस्तावना प्रश्न, फिर है आपका छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर है छात्र क्रिया। यहाँ पर आप बच्चों से इजी क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं कि आप बहुत टफ पूछ लें कि बच्चे बता ही ना सकें। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछना है और क्वेश्चन आपस में रिलेटेड होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका, पौधे श्वसन क्रिया के अंतर्गत कौन सा गैस मुक्त करते हैं या कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो सारे बच्चों को पता है तो आसानी से आंसर दे पाएंगे, ऑक्सीजन। फिर आपका क्वेश्चन होगा, ऑक्सीजन का उपयोग मनुष्य किस क्रिया में करता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? श्वसन क्रिया में। तो अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, श्वसन से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। गाइस आप देख रहे होंगे क्वेश्चन आंसर के सीक्वेंस सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यहाँ पर समस्यात्मक आने के बाद आपका आएगा उद्देश्य कथन। आप बच्चों से कहेंगे, बच्चों आज हम श्वसन के बारे में अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य करेंगे। आई होप गाइस यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देन आपका आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में देखिए आपका प्रेजेंटेशन होता है। अब आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, आप बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे श्वसन, क्योंकि आप टॉपिक श्वसन पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, श्वसन कितने प्रकार का होता है? तो बच्चे आंसर देंगे 2 प्रकार का होता है। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे, दोनों प्रकार कौन से होते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन। इसके बाद आता है आपका श्वसन की क्रियाविधि से आप क्या समझते हैं। फिर आज आता है आपका समस्यात्मक। अब आप यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन कहेंगे, आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए श्वसन क्रिया ग्लूकोज के विघटन से शुरू होती है, जिसके फलस्वरूप पायरुविक अम्ल बनता है। और अब यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो पायरुविक अम्ल का पूर्ण विघटन व ऑक्सीकरण हो जाता है। इसके फलस्वरूप CO2 व H2O बनता है तथा 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। इसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं। और यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो पायरुविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप CO2 तथा एथिल अल्कोहल बनता है व 2 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। इसे अनऑक्सीश्वसन कहते हैं। तो यहाँ तक आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आता है आपका बोध प्रश्न। बोध प्रश्न क्या होता है गाइस? जो आपने टॉपिक अभी को पढ़ाया उसी के अंतर्गत आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, बच्चों के बारे में जानेंगे कि बच्चों को वो टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, श्वसन क्रिया में ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? तो बच्चे आंसर देंगे ATP के रूप में, क्योंकि अभी अभी आपने जस्ट एक्सप्लेन किया है। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे, किस प्रकार के श्वसन में भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो बच्चे आंसर देंगे ऑक्सी श्वसन में। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे, 2 ATP ऊर्जा किस श्वसन में मुक्त होती है? तो बच्चे आंसर देंगे अनऑक्सी श्वसन में। तो ये हो गया आपका बोध प्रश्न। देन है आपका कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। अब आप बच्चों को जो भी आपने अभी भी पढ़ाया है, आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ वर्क किए होंगे। जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को, ब्लैक बोर्ड वर्क भी करेंगे, तो अब वो ब्लैक बोर्ड वर्क बच्चों को आप नोट करने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी। स्वयं घूम घूम कर कक्षा कक्ष का निरीक्षण करेंगी। आप बच्चों को कहेंगे अपने अपने नोटबुक में नोट करने के लिए, और आप पूरे क्लास में घूम के देखेंगे कि सारे बच्चे नोट कर रहे हैं या नहीं। देन है आपका पूर्व पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न क्या चीज़? अभी अभी जो आपने सारा टॉपिक पढ़ा है उसमें से आप कुछ और क्वेश्चंस पूछ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए श्वसन क्रिया में मनुष्य कौन सा गैस प्रयोग करता है? श्वसन के प्रकार बताइए। ऑक्सी श्वसन में कितने ATP ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये हो गया आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। गृह कार्य क्या है? आपका होमवर्क है। आप बच्चों को उस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन देंगे जो कि बच्चे घर से करके आएंगे। तो आपका क्वेश्चन है ATP का पूरा नाम बताइए। ठीक, इसके बाद आपका क्वेश्चन है श्वसन की क्रियाविधि का
बर्डन कीजिए। तो यहाँ तक आपका आगे ये टॉपिक एंड होता है गाइस, आपका ये माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान एंड होता है। आप देख रहे होंगे मैंने आपको जो सेकेंड ईयर के लेसन प्लान दिए हैं उससे रिलेटेड करके ये छोटा लेसन प्लान होता है, मीन्स एक ही शिक्षण बिंदु का लेसन प्लान होता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है गाइस। अगर आपको पसंद आया हो, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो अच्छे से और पसंद भी आया हो कि कैसे इसको बनाते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। तो गाइज़ अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और प्लीज़ कमेंट करिएगा क्या आपको इससे रिलेटेड और भी लेसन प्लान्स चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।